अब ब्लैक एंड व्हाइट में भारत के उस हथियार की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की बोली बदली बदली सी है, बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ है, तो ये भारत का दमखम ही है। भारत के साथ युद्ध शुरू करने से पहले पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी। भारत को देख लेने की धमकी वो दे रहा था। उसके मंत्री इंटरनेशनल मीडिया में जाकर बहुत बड़े बड़े बड़बोले दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत ने अपना ये हथियार चलाया, पाकिस्तान तुरंत अमेरिका की शरण में चला गया और कहने लगा कि भारत से बात कीजिए, किसी तरह से युद्ध रोके। भारत ने उस हथियार का नाम है ब्रह्मोस। जी हाँ, भारत के उस हथियार का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे कि इस मिसाइल में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को उससे इतना डर लग रहा है। मिसाइलें तो पाकिस्तान के पास भी हैं, कोई तुर्की मेड, कोई चाइना मेड, लेकिन वही है चीनी माल, एक बार खरीदो 100 बार रो। दुनिया के दूसरे देशों के पास भी कई मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की ये ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास क्यों है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इस मिसाइल की ताकत को देखना चाहिए। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को जब हिट किया, एक एक करके हिट करना शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर इसी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था और यह भारत की सटीक स्ट्राइक थी। देखिए पाकिस्तानी एयरबेस का क्या हाल हुआ। अब यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी एयरबेस पर भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था और 9 और 10 मई की रात को 13 में से 11 एयरबेसेस को हिट किया था। इंडियन एयरफोर्स के इस मिसाइल हमले में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया था और इसकी अब खुलकर वहीं से पुष्टि हो रही है कि भोलारी में उनका एवैक्स बर्बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ब्रह्मोस को इसलिए चुना ताकि पाकिस्तान पर सटीक स्ट्राइक हो, सटीक हमला हो। वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अलग अलग जो एयर बेसेस हैं, उनसे ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल लेकर विमान उड़े। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लगभग हर बड़े बेस पर मिसाइल दाग। पाकिस्तान के 13 में से 11 बेस इस हमले में हिट किए गए। खासतौर पर ब्रह्मोस ने सिंध में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस को हिट किया, जहां भारी नुकसान हुआ। इस एयरबेस पर यूएवीज, एयरबॉर्न सर्विलेंस, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सब मौजूद था। ये डैमेज इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट पीछे के एयरबेसेस पर शिफ्ट करने पड़े हैं। देखिए सवाल यही है, असल में पाकिस्तान भारत की इस ताकत को समझ नहीं पाया था, इसीलिए उसने इस छोटे से युद्ध को इतना एस्केलेट किया, आगे ले गया बिना हिचकिचाए। फिर बाद में समझ में आया, नहीं तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हिट करने थे, हमारा लक्ष्य था, हमने हासिल कर लिया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हिट करके भारत ने 100 आतंकी मारे थे। लेकिन इसके बाद किसके सीने में दर्द उठा? पाकिस्तान की सेना, क्योंकि वहां की फौज आतंकियों की कठपुतली है, एक ही है मिले हुए। दोबारा हमला पाकिस्तान ने किया, भारत को पाकिस्तान को ब्रह्मोस से जवाब देना पड़ा। इसीलिए तो राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में ही उजाला दिखा दिया। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही मचाने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि पाकिस्तान के रडार उसे पकड़ नहीं पाए। वजह, खासियत इस मिसाइल की यही है,
इतना मारक इसे बनाती है ये खासियत, क्योंकि इसकी वजह से अगर वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से वो बहुत पावरफुल और सटीक हथियार बनता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, शिप या फिर जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। भारत ने रूस के साथ साझेदारी में इस मिसाइल को विकसित किया। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। ये आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसे मैक 3 स्पीड कहा जाता है। मैक यानी जो ध्वनि आवाज की जो स्पीड है, अगर वो 3 गुना हो जाता है तो मैक 3 हो जाता है। ये 3 गुना ज्यादा है। इसकी ये स्पीड इसे दुश्मन के रडार में कभी ना पकड़ में आने वाली मिसाइल बना देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब जाकर दुश्मन को पता चलेगा तो उसके कि ये मिसाइल हमारे तरफ आ रही है तो 10-15 सेकंड का बचता है वक्त, जो कि अपने भगवान को भी याद करने के लिए काफी नहीं होता है, और ये हिट कर देती है। इस मिसाइल का इंजन अंत तक चालू रहता है। इस दौरान यूएवी की तरह ही उसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। इसका सीकर सेंसर बहुत घातक है। ये एक साथ अगर आप देखिए एक समान कई लक्ष्यों में असली लक्ष्य को पहचान लेता है। आप सोचिए इसकी कैपेबिलिटी कैसे है, डिटेक्शन कैपेबिलिटी जो इसकी है। कई सारे लक्ष्य होंगे, उसमें अगर आपने इसमें फीड कर दिया है तो सही लक्ष्य पर जाता है, उसको तबाह करता है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर और ये 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान और भारत के दुश्मनों के लिए और ज्यादा परेशान होने वाली बात है, क्योंकि ब्रह्मोस और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अभी ब्रह्मोस का वजन है 2900 किलोग्राम। इस वजह से लड़ाकू विमानों में ये एक बार में एक ही मिसाइल लगा पा रही है। इसका वजन कम होने के बाद एक ही जगह पर 5 मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। अब ब्रह्मोस का नए वेरिएंट ब्रह्मोस एनजी तैयार किया जा रहा है, जिसका वजन 1260 किलोग्राम, रेंज 300 किलोमीटर की होगी। ब्रह्मोस में स्क्रैमजेट इंजन लगाने की तैयारी है, जिससे ये बहुत घातक हो जाएगा, बहुत मारक हो जाएगा, और ये आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा यानी मैक 8 इसकी स्पीड हो जाएगी। इसका प्रभाव ये होगा कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगी। दुश्मन कोई रिएक्शन देने के लिए सोचेगा तब तक ये काम कर जाएगी। ब्रह्मोस को विभिन्न परीक्षणों के बाद भारत ने उसे घातक बनाया, सटीक लंबी दूरी का मिसाइल बनाया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है, जाकर अंदर तबाही मचाई। इसकी गवाही खुद पाकिस्तान के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी दे रहे हैं। अब वो खुद बता रहे हैं, जो खबर हमने भी आपको दिखाई थी, और इसी वजह से उनका पूरा जो सिस्टम था, एयर डिफेंस का हो या फिर उनके फाइटर क्राफ्ट्स का हो, वो सब कुछ एक तरह से जेपरडाइज हो गया, पैरालाइज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में जब से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ गई है। भारत की ये मिसाइल पहले ही हिट थी, लेकिन पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी युद्ध में हुआ। भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब तो खुद रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि भारत ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान में तबाही मचाई। ऐसे में दुनिया के 15 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा दी है। यानी इस जंग में अगर सबसे बड़ी मार्केटिंग हुई है तो वो भारत के आत्मनिर्भर स्वदेशी रक्षा हथियारों की है, और अगर किसी का स्टॉक पूरी तरह से गिरा है तो वो तुर्की और चीनी मिसाइलें और ड्रोन्स हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, भारत ने 3 साल पहले जनवरी 2022 में फिलीपींस को $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस बेची थी। भारत को फिलीपींस को 3 कोस्टल डिफेंस बैटरियां भेजनी थी। पहली बैटरी अप्रैल 2024 में डिलीवर की गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा दी है। वेटिंग लिस्ट आपके सामने है। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतार, ओमान, ये सभी देश। इसमें इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन को खरीदने में रुचि दिखाई है। आप सोचिए कि भारत के लिए कितने गर्व की बात है। 200 से 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा ये होगा जब हम एडवांस वाला जो ब्रह्मोस है अपना वो बेचेंगे। वियतनाम अपनी आर्मी के लिए $700 मिलियन में इस मिसाइल को खरीदना चाहता है। मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सुखोई SU-30 लड़ाकू विमान के लिए खरीदना चाहता है। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को अमेरिका की शरण में जाना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी, ब्रह्मोस से बचा लीजिए। सुनिए ब्रह्मोस की इस ताकत पर सुरक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं।
इस लड़ाई के बाद इसके बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं सारी दुनिया से। वो इसलिए है कि दो चीजें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि इसको लॉन्च प्लेटफॉर्म कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, बाय एयर, सी, लैंड। तो कोई भी मुल्क किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च कर सकता है। दूसरी इस कमर्शियल पार्ट कि $3.5 मिलियन की एक मिसाइल है, जो कि जिसे कहते हैं पीनट्स, 300 करोड़, सबसे सस्ती मिसाइल है दुनिया में। तो नेचुरली, और इफेक्टिवनेस तो सबने देख ही ली है, तो नेचुरली दुनिया के दूसरे मुल्क भी चाहेंगे कि ब्रह्मोस उनकी इन्वेंट्री में आए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे अभी। ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग करता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा है साउंड से, 3 मैक के करीब है। और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो बहुत ही एक प्रकार से सटीक है। ये 100% अपने टारगेट को हिट करती है, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया। स्टेल्थ, एक तो क्रूज मिसाइल है, ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, जिससे दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान में है, जिसमें चाइनीज सिस्टम भी शामिल हैं, उनमें से कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मोस 2 के प्रेपरेशन हो रही है अभी। इसमें इनपुट ब्रह्मोस 1 की भी जाएंगी। इसमें प्रॉबेबली जो डिटेक्शन सिस्टम है अभी वर्ल्ड में, अगर आप देखें, हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, या आयरन डोम है, या USA का है, अभी जो चाइना का भी है, इनको बीट करने की क्षमता इसमें होगी और इसकी स्पीड अधिक निकलेगी, इसकी रेंज और बढ़ेगी। और ये हर किस्म के वॉर हेड ले जाने के काबिल है। अभी जो है इसका जो वॉर हेड है 200 to 300 kg के करीब वॉर हेड है, जो ब्रह्मोस 2 में 500 से ऊपर का वॉर हेड जाएगा, ताकि जहाँ जाएगा तो इसकी डिवास्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होगी।